लतीफ़ के तन से, यकतारे से और इन सूफ़ीज़्म के इंस्ट्रूमेंट से आपकी कैसे मोहब्बत हुई? पहला सवाल ये है कि माशाल्लाह आपकी वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफ, वहाँ आप रह के आई हैं इटली में। उसके बाद लतीफ़ के तन से, यकतारे से और इन सूफ़ीज़्म के इंस्ट्रूमेंट से आपकी कैसे मोहब्बत हुई? अल्लाह ताला की ना हर किसी को तलाश है, हर कोई चाहता है हम अल्लाह ताला को देखें। आपने कैसे अल्लाह को ढूंढा? अभी आपने रूह के सफ़र की बात की, हर कोई रूह का जिक्र करता है, ठीक है। अब ज़फ़र भुट्टो को कैसे पता चलेगा कि उसकी रूह का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मेरी रूह क्या चाहती है? ये कैसे पता चलेगा कि आई एम श्योर आपने अपने सूफ़ी मास्टर्स के साथ टाइम गुजारा है, यू हैव द नॉलेज एंड दे नो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो निशानियाँ बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे आप लोग। आज की हमारी मेहमान है अलीना यूनुस, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अलीना, मेरा पहला सवाल ये है कि माशाल्लाह आपकी वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफ, वहाँ आप रह के आई हैं इटली में। उसके बाद लतीफ़ के तन से, यकतारे से और इन सूफ़ीज़्म के इंस्ट्रूमेंट से आपकी कैसे मोहब्बत हुई? इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगी कि इंसान की जितनी ज़िंदगी है वो तभी सही गुज़रती है जब उसका ताल्लुक़ अपनी रूह से और अपने आप से मज़बूत हो। सही। और मुझे बचपन से लगाव था सूफ़ीज़्म का, उसके लिए मैंने सूफ़ीज़्म पढ़ी भी और डिफरेंट सूफ़ी मास्टर्स के साथ मैं बैठी भी और उनसे तरबियत भी हासिल की। और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ सूफ़ीज़्म ये इसलिए ज़रूरी है कि सूफ़ीज़्म का पैगाम हमें पूरी दुनिया में फैलाना है और पहुंचाना है। हमारी जो असल है, हमारी जो असास है, जो इस सरज़मीन का विरसा है, वो सूफ़ीज़्म ही है। सही। और ये मुल्क इस्लाम के नाम पे ही कायम हुआ था। तो ये सवाल हम सबसे पूछा जाएगा, क्या हमने अपनी अल्लाहु अकबर की सदा लगाई थी अंग्रेज़ दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में और ग्लोबल दुनिया में, जहाँ लोग हर घर में एथिज़्म बढ़ती जा रही है और लोग खुदा को ढूंढते फिर रहे हैं, तो क्या हम मौजूद थे उनके दरवाज़े पे? तो ये मेरे मुर्शिद का हुक्म था। 2014 में मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं इटालियन में उनकी किताबें ट्रांसलेट करना चाहती हूँ और फिर इटली जाने का सिलसिला हुआ। सही, बहुत ही बेहतरीन। अब जैसे आपने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला की ना हर किसी को तलाश है, हर कोई चाहता है हम अल्लाह ताला को देखें। आपने कैसे अल्लाह को ढूंढा? जी, तलाश हर एक को होती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और चाहत या तलाश उन्हीं को होती है जिनका बुलावा हो, जितना मुझे अंदाज़ा हुआ है। और जब मुलाकात का वक्त आता है तो अल्लाह ताला नवाजते हैं और मुलाकात होती है। मैं जब 14 साल की थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने सूफ़ी मास्टर से तब मिली और 18 साल की उम्र में मैं मुरीद हुई, उन्होंने मुझे बैत किया और फिर मेरी ऑफ़िशियल तरबियत एक सिलसिले में स्टार्ट हुई। एक और सवाल मेरे जहन में था अलीना, कि जैसे आपने अपने मुर्शिद का ज़िक्र किया, कोई किसी में अपना उस्ताद मानता है या क्या चीज़ें हैं, हर किसी की ना अपनी रूह की ना अलग एक चाहत होती है। हत्ता कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इंसान की नशरत से ज़्यादा करीब हूँ, उसके पास हूँ, मुझे सिर्फ आवाज़ दो, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ। फिर ये ज़रूरी है मुर्शिद या उस्ताद या किसी बड़े आलिम, जब हमारे पास अल्लाह ताला की कुरान की किताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, सुन्नत मुबारक हमारे सामने है। जी, उसके लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रूह का सफ़र है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने खुलफ़ाए राशिदीन थे तो आप कहेंगे 4। आप सबके नाम लेंगे, आप सहाबा के नाम लेंगे, हज़रत अली का, हज़रत उमर का नाम लेंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि क्या आप हज़रत उवैस करनी की कोई एक एग्ज़ाम्पल पेश कर सकते हैं या उनका मुकाबला किसी से कर सकते हैं? हम ये तो पूछ सकते हैं कि हुजूर के करीब हज़रत अबू बकर थे, हज़रत अली थे, मगर हम ये नहीं पूछ सकते कि उवैस करनी जैसा भी कोई था कि नहीं। ये इश्क का सबक है, ये पहली मंजिल है जो दुनिया के सामने आई कि उन्होंने अपने दंदाने मुबारक शहीद कर दिए। तो ये ज़िक्र हर एक के लिए होता नहीं है, ये कुछ ख़ास लोगों के लिए होता है और ये हमेशा हर लबे ज़बां पे आता भी नहीं है। जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, जो चुना हुआ वक्त होता है, इन हस्तियों का ज़िक्र सिर्फ तभी होता है। सही।
क्योंकि ये इश्क है और ये वो है जो किसी के समझ में नहीं आता। क्योंकि अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या कुरान के ख़िलाफ़ है। तो फिर हज़रत उवैस करनी ने अपने दंदान क्यों शहीद किए थे? ये इश्क है और ये लाजवाल होता है। आज भी उनकी एग्जाम्पल दी जा रही है और हमेशा दी जाएगी, और उनका कोई सानी नहीं है। तो ये ज़िक्र जो है, ये जो सबक है, ये मुश्किल है। अच्छा, उस्ताद की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि ये रूह का सफ़र है और ये उस दुनिया का सफ़र है। तो हमें एक मुर्शिद या एक गाइड चाहिए होता है जो उस दुनिया का हमें रास्ता दिखाए। जैसे हुजूर की हदीस है, मर जाओ मरने से पहले। तो आप कैसे इस दुनिया के दरवाज़े को क्रॉस करके, ज़िंदगी को क्रॉस करके उसमें दाखिल होंगे? इसकी अगर मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ या इसका एक मतलब समझाना चाहूँ, तो वो ये है कि जितने बड़े लोग होते हैं वो अंदर से इतने ज़्यादा उनका ईमान मज़बूत हो जाता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को क्रॉस कर जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले या होने वाले तमाम वाक़यात और आगे के बहुत से वाक़यात देख लेते हैं। जैसे कायदे आज़म को यकीन था कि पाकिस्तान बनना है, जैसे अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा जो कि उनकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ मगर उनके इंतकाल के 13 साल बाद पूरा हुआ। तो जब आप मर जाते हैं, मरने से पहले, यानी आपकी जो अना होती है और आपके अंदर जो दुनिया की चाहत होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपके सामने हकीकत आ जाती है। इसलिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है जो हमारी नोक चोक को, पलकों को संवारता है। हमारे अंदर जो दुनिया की लालच होती है, हमारे अंदर जो खौफ होता है, हमारे अंदर दुनिया के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारे अंदर जो हमारे माँ बाप के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं या प्रोग्रामिंग होती है कि तुम ये कर नहीं सकते या तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता संवारता है, हमारे अंदर से वो खौफ निकालता है, हमारे कल्ब पे तवज्जो करता है। सही, बहुत ही बेहतरीन। अलीना, एक और सवाल मेरा कि अभी आपने रूह के सफ़र की बात की, हर कोई रूह का जिक्र करता है, ठीक है। अब ज़फ़र भुट्टो को कैसे पता चलेगा कि उसकी रूह का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मेरी रूह क्या चाहती है? ये कैसे पता चलेगा? कि आई एम श्योर आपने अपने सूफ़ी मास्टर्स के साथ टाइम गुजारा है, यू हैव द नॉलेज एंड दे नो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो निशानियाँ बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है ये हो सकता है। जी, उसके लिए जब इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद की तलाश होती है, जब इंसान की रूह उजागर होने लगती है या आप कहें कि वो एक्टिवेट होने लगती है, जागने लगती है इंसान के नेक कामों की वजह से, तो उसका जो कल्ब होता है वो मुनव्वर होना शुरू हो जाता है, उसमें रोशनी आना शुरू हो जाती है। आज जो आपने ये सवाल मुझसे किया और यहाँ पे मेरी मौजूदगी और ये जवाब इस बात की निशानदेही करता है कि ज़फ़र भुट्टो का कल्ब रोशन होना शुरू हो गया और उसकी रूह या वो ज़फ़र भुट्टो जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहता है। ये एक निशानी है। दूसरी निशानी इसकी ये होती है कि आप किसी सूफ़ी मास्टर से मिलते हैं या उसकी लिखी हुई कोई किताब आपके पास आती है या उसकी कोई राइटिंग या उसका कोई इंटरव्यू आपके पास आता है या उसका ज़िक्र आप किसी से सुनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप रूह के सफ़र की तरफ गामज़न होना शुरू होते हैं। बहुत ही बेहतरीन। एक और चीज़ अलीना, कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें हम करना चाहते हैं लेकिन हमें रास्ते नहीं मिलते, चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं और बैठे बैठे अचानक से जहन में कोई चीज़ आ जाती है कि अरे इसी चीज़ की तो मुझे तलाश थी, इसी सवाल जो मेरे जहनों में था यही तो उसका जवाब है। तो ये कैसे होता है? कौन सी, वो कहते हैं ना, एक रूहानी ताकत होती है या वाइब्स आती हैं? ये होता है कि जब हमारी नियत में और हमारे यकीन में ताकत होती है तो हमें सवालों के जवाब जल्दी मिल जाते हैं, और जब हमारा यकीन कमज़ोर हो जाता है तो हमें सवालों के जवाबात नहीं मिलते। कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से आपका जो वक्त होता है जवाब देने का, आपको उसकी तैयारी आपको करवाई जा रही होती है, तो आपको फिर जवाब नहीं मिलता। आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नवाजना चाहते हैं तो फिर आप उसको जवाब नहीं मिलता उस टाइम पे, आपको कुछ वक्त के बाद जवाब मिलता है। लेकिन जितनी आपकी कोशिश होती है सच्ची, उतनी जो आसमानी दुनिया है उसमें उसको नोट किया जा रहा होता है और आपके लिए वसाइल जो है वो एलोकेट कर दिए जाते हैं। फ़रिश्तों की इंस्पिरेशन होती है, बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं और आपके लिए दुनियावी तौर पे ऐसे असबाब क्रिएट किए जाते हैं कि आपसे कोई काम लिया जाए बड़ा और आपको उसमें कामयाब किया जाए। बेहतरीन। अभी यकतारे की बात करें, अगर ये भटाई सरकार का एक हमारी ख़ास यानी उनकी निशानी है, ठीक है, यकतार, इससे मोहब्बत आपकी कैसे हुई?
इससे मोहब्बत ऐसे हुई कि मैं पिछले 5 महीनों से मक्का मुकर्रमा में थी और वहाँ पे मैंने बैठ के एक किताब लिखी जिसका उन्वान है द लास्ट कॉल फ्रॉम सहन ऑफ मताब। और वहाँ मुझे ख़्याल आया और वहाँ जब मैंने बहुत तवज्जो की तो मुझे इस बात का अंदाज़ा था। 2014 में मेरे मुर्शिद का हुक्म था कि मैं इटली चली जाऊँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कुछ कल्ब हैं जो मुनव्वर हो गए हैं और कुछ कल्ब हैं जो मेरे कल्ब से कलाम चाहते हैं, और मुझे लगा कि उसके लिए बेहतरीन ज़रिया जो है वो सूफ़ी म्यूज़िक या यकतारा है। बहुत बहुत अलीना, अभी आपने ज़िक्र किया कलाम करना, तवज्जो करना, जी ठीक है, ये मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, सही है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी रूह भी ना ऐसे ही है, क्योंकि तुम सिर्फ अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का नहीं सोचते, तुम्हारी जो सोच है बहुत वसी है, ठीक है। ये तवज्जो कलाम करते हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो भी करना चाहते हैं, तो ये रूह का कौन सी वो चीज़ है कि किसी किसी को चाबी मिल जाती है ताले की, जवाब मिल जाते हैं सवालों के, हर किसी को क्यों नहीं मिलते? जी देखिए, तवज्जो की पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगी। तवज्जो का मतलब वही एक तरीके से जैसे आप दुनियावी तवज्जो करते हैं किसी बच्चे पे, किसी मसले पे, लेकिन जब अल्लाह वाले तवज्जो करते हैं तो उनके ज़िक्र और जो मरीज़ होता है उसके दिल पे एक तो तवज्जो होती है, उसका कल्ब ज़िंदा होना शुरू हो जाता है, उसका कल्ब धुलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी भी आज मुलाकात हुई, तो जितना मेरा ज़िक्र और नमाज़ें हैं और जितनी ज़िक्र और नमाज़ें आपकी हैं, वो इस वक्त उनकी जो रोशनियाँ हैं या उनका जो नूर है वो यहाँ इस महफ़िल में प्रेजेंट है। तो तवज्जो का तो एक मतलब ये होता है, और तवज्जो से ये होता है कि जो मसला हम हल नहीं कर पा रहे होते अपने अकेले से, वो एक बुज़ुर्ग की तवज्जो से हम हल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को चाबी कैसे मिल जाती है, इसका जवाब ये है कि जैसे कोई कुदरती तौर पे कम टैलेंटेड पैदा हुआ है, कोई किसी चीज़ में आईक्यू में किसी का ज़्यादा है, कोई आर्टिस्ट अच्छा है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, किसी को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, किसी को कैसे बनाया, इसी तरह रूह की लताफत होती है। कुछ रूहें बहुत ज़्यादा सईद होती हैं, कुछ रूहें कम सईद होती हैं, कम लतीफ़ होती हैं, और कुछ हम अपने अमाल से अपनी रूह की लताफत को कम कर देते हैं। जैसे कुरान में सूरह अराफ में है कालू बला कि कुछ रूहों ने एतराफ़ कर लिया था फ़ौरन अल्लाह ताला के रब्बूबियत का, कुछ खामोश रही थी और कुछ ने जवाब नहीं दिया था। सही। अब उसी से फिर मुझे एक चीज़ और आती है, जैसे आपका यानी रूहानियत सूफिज़म में अटैचमेंट है आपकी काफ़ी, जितना मैं आपको जानता हूँ। एक और चीज़ है मेरे साथ होती है कभी कभार, यानी किसी के लिए अगर मैं दिल से कोई चीज़ बोलूँ ना, वो हो के रहती है। आई एम श्योर आप तो गवाह हैं इस चीज़ की कि अगर मैं ये कोई चीज़ बोल दूँ ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसे असबाब बन जाते हैं कि वो पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, और आज मेरा यहाँ आना भी बिल्कुल वैसे ही है, और इसके अलावा 1-2 और इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो आप पे कबूलियत की घड़ियाँ रहती हैं। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जब मोमिनीन मिलते हैं तो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, और जब वो जो चीज़ कहते हैं दिल से वो कबूल होती है। आप मेरे बारे में जानती हैं काफ़ी कुछ, मेरी रूह कैसी है, आपकी जो ये सारा यानी आपने टाइम लगाया है, आपको नॉलेज है, सूफ़ी मास्टर के साथ आप बैठी हैं, क्लासेस वगैरह ली हैं, आपने तवज्जो की है इतनी, और माशाल्लाह रिसेंटली आप मक्का मुकरमा में थी, 6 माह आप वहाँ रह के आई हैं। जी मेरी रूह क्या कहती है? अच्छा जी, आप अपनी रूह का एनालिसिस करवाना चाहते हैं? हाँ। तो इसका जवाब यही है कि आपके सवाल से पहले, क्योंकि शायद आपके सवाल की चाहत बहुत ज़्यादा थी, आपको जवाब मिल चुका है, और मैंने ये खुशखबरी तो आपको सुना दी है कि जब मोमिनीन मिलते हैं तो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। तो जिन लोगों से आपका मिलना जुलना है या जो आपकी दिल की चाहत है, अगर वो कबूल हो रही है तो शायद मोमिनीन में से हैं। बाकी जिन लोगों से हम इस दुनिया में मिलते हैं, उन्हीं लोगों से हमारा उस दुनिया में भी साथ रहता है, और जिस तरह के लोगों से हम इस दुनिया में मिलते हैं उस तरह के लोगों से हम उस दुनिया में भी मिलते हैं, और हमारा औरा और हमारा ज़िक्र और हमारी रोशनियाँ
और हमारी सारी चीज़ें एक फैमिली की तरह चल रही होती हैं। जैसे डॉक्टर्स के नेटवर्क में होते हैं, इंजीनियर्स के नेटवर्क में होते हैं, इस तरह न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हम बताते हैं। सही। और सूफ़ी शौक़ रखने वाले या मोमिनीन या अल्लाह का ज़ाकिरीन की महफ़िल में होते हैं, और सूफ़ी मिजाज रखने वाले या अल्लाह से इश्क मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह से इश्क मोहब्बत रखने वालों की महफ़िलों में होते हैं। बेशक। एक और चीज़, जैसे सिंध सूफियों की धरती है, आप देखें तकरीबन मैंने जो एनालाइज़ किया है, हर 30 से 50 किलोमीटर के दरमियान एक मज़ार है। अल्लाह का कोई ना कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे उनके ज़ायरीन आ रहे हैं, ज़िक्र अज़कार अल्लाह हो रहा है, इलाही हो रहा है। ये सिर्फ इधर सिंध में या पाकिस्तान में या इंडिया हमारे में है, क्योंकि आपने यूरोप भी काफ़ी ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी सूफीज़म है या इटली के कैसे हवाले देखा से है? मैं बताना चाहूँगी कि बोलोनिया में एक सेंट लूका है, उनका मज़ार है। इटली में मज़ारात हैं और लोग वहाँ ट्रैवल करके भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट लूका जाने तक 7 पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो उन लोगों के मिजाज में भी, इटालियन लोगों के मिजाज में भी इन सब से लगाव है। इवन वहाँ पे मई के महीने में जो सेंट लूका है, मेरे ख़्याल से उन्हीं की डेड बॉडी नीचे आती है, और वो कहते हैं कि ये आसमान रोता है, और 5 दिन तक बारिश रहती है जब तक वो वापस ऊपर नहीं जाती। अच्छा। एंड वो बहुत मशहूर है वहाँ पर। मैं कौन से महीने में? और वहाँ पे आप फॉर्म फिल करके जा भी सकते हैं, उस बॉडी को टच भी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं मुस्लिम्स में से किसी को इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर तो उनके जो क्रिश्चियंस होते हैं वही वहाँ पे जा रहे होते हैं। अच्छा। इसके अलावा मुझे क्योंकि थोड़ा सा लगाव है, शौक़ है, तो मैं काफ़ी दफ़ा उनके चर्च वगैरह के बाहर से गुज़री हूँ, और जब ये ईस्टर होता है या कुछ होता है तो वो लोग अपनी महफ़िलें करते हैं, और वहाँ पे भी रूहानिया कैफ़ियत हैं। अच्छा। और अभी जैसे आपने सेंट लूका की बात की, तो उनके पास भी जैसे हमारे यहाँ पे है, ठीक है, शाह लतीफ़ के पास यकतारा, और अगर हम उधर जाते हैं लाल शहबाज कलंदर पे तो वहाँ धमाल लगती है, तो उनके पास भी कोई इस किस्म की हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह म्यूज़िकल या? नहीं, उनके पास ये विरसा नहीं है, और ना ही अच्छा। इस फॉर्म के अंदर है। इवन वहाँ पे चीज़ें काफ़ी मटेरियलाइज्ड हो गई हैं। जैसे चर्च में जो है वो इलेक्ट्रिकल कैंडल जलती है, जबकि इसके पीछे जो लॉजिक हमने समझी है, दिया जलाने से आपका फायर एलिमेंट होता है, आपकी एनर्जी क्लीन होती है, तो उससे आपका फायर एलिमेंट भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और उसकी आप किसी के नाम का दिया जलाते हैं तो उस बुज़ुर्ग तक उसकी रोशनी पहुंचती है, आप ये कह लें, और वहाँ से बुज़ुर्गों का गुज़र भी होता है। तो हम जब मज़ारात पे जाते हैं तो दिया जो जलाते हैं, इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जब उसको इलेक्ट्रिकल कैंडल जला रहे हैं तो फिर उसका कोई मुझे उसका कोई फ़ायदा समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अच्छा। माशाल्लाह, आपने सिंध में भी काफ़ी ट्रैवल किया है, कौन कौन से यानी मज़ारात आपने विज़िट किए हैं? मैं लाल शहबाज कलंदर गई हूँ, और मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई गई हूँ, मैं शाहकीक गई हूँ। बहुत बेहतरीन। एक और सवाल अलीना, कभी कभार मेरे साथ ऐसे होता है, मैं काफ़ी मरतबा अकेले ट्रैवल करता हूँ, मोस्टली अकेले बाय रोड। कभी कभार चाहे मैं माउंटेन्स में हूँ, रेगिस्तान में हूँ, सॉल्ट लेक्स में हूँ, कभी कभार ऑटोमेटिकली मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं गाड़ी रोक के उतर के उस जगह बैठ के ना सिर्फ देखता हूँ और हवा को महसूस करता हूँ। जो आवाज़ परिंदों की, पत्थरों की या पानी की आ रही होती है उसको सुनने की कोशिश करता हूँ। उससे ऑटोमेटिकली ना मुझे एक पता नहीं उस टाइप का सुकून मिलता है जो मुझे इस एसी में नहीं मिलता, मखमल के बिस्तर पे नहीं मिलता, उस वक्त जो मुझे मिल रहा होता है। हाँ, इसका आप इसको कैसे देखती हैं? मैं भी अपना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इटली में मुझे बहुत खामोशी लगी, और जर्मनी में मैं एक स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी जो काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया में थी, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जंगलात थे, और वहाँ पे बहुत कम आबादी थी। और जब मैं वहाँ सुबह वॉक करने निकलती थी, तो मैं जब ज़िक्र अपना करती थी तो मुझे लगता था जैसे मेरे साथ पत्ते और ज़मीन भी ज़िक्र कर रहे हैं। तो कुछ ज़मीन की, कुछ जगहों की वाइब्रेशन ऐसी होती है, या वहाँ पे जब इंसान कम हो, जितने इंसान कम हो उतना वहाँ पे
वसवसे कम होते हैं उतना वहाँ पे वाइब्रेशंस इंसानों की कम होती हैं, तो वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। और आपके जितने पहाड़ हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, ये सब अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। तो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए इस तरह की जगहों पे जाना बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ पे बैठना या वहाँ पे टाइम स्पेंड करना या वहाँ पे वक्त गुजारना या ज़िंदगी गुजारना आपको बहुत सारी रूहानी कैफियत से और बहुत सारी चीज़ों से मुतारिफ़ कराती है। बेशक ऐसा ही है। मैं अपनी ज़िंदगी के काफ़ी वाक़यात बता चुका हूँ। एक जो मुझे मेरी समझ के मुताबिक जो चीज़ मुझे याद होती है कि मैं कुदरत के या रूहानियत के इन चीज़ों के इतना अटैचमेंट कैसे हुआ कि जब मुझे सर में करंट लगा था और मैं 36 घंटे कोमा में था, उसके बाद जब मैं होश में आया तो 1 माह तक तो रिश्तेदार, दोस्त तबीयत वगैरह पूछने आए थे। उसके बाद जब मैं अकेला हो गया और मैं 1 साल तक इस ट्रीटमेंट से गुज़र रहा था, तो मैं अकेला बैठा ना बैठ के चूंटियों को देखा करता था, ये क्या कह रहे हैं। परिंदों को देखा करता था कि ये क्या, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए। लोग मेरे पास होते नहीं थे जिनसे मैं बात कर सकूं। उस वक्त सेल फोन्स का इतना क्रेज़ नहीं था, ना ही थे। तो उन चीज़ों ने मुझे तवक्कल सिखाई, सब्र सिखाया, वादहू ला शरीक, वहाँ पे मुझे फील हुई कि जो कुछ है एक रब की ज़ात है, वही करती है सब कुछ। वही एक दर है जो सब लोग, पूरी दुनिया को, कुल कायनात को देता है। चलें, थैंक यू सो मच अलीना, बहुत अच्छा वेलकम। लगा आपसे बात करके। आखिर में आप क्या मैसेज देंगी? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से जिन लोगों की ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, उनकी अनफॉर्चुनेटली शादियों का मकसद भी नहीं होता, तो वो भी टूट जाती हैं या वो नहीं रहती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें। और उसको तलाश करने के लिए आपको शायद किसी मास्टर की, किसी लाइफ कोच की, किसी सूफ़ी मास्टर की ज़रूरत होगी। तो उसको तलाश करने की कोशिश करें। और जब तक वो नहीं मिल रहा, कोशिश करें कि आप सच्चाई के और अच्छाई के रास्ते पे रहें, झूठ से बचें, चोरी से बचें, धोखे से बचें, ताकि आपके कल्ब पे ज़्यादा काले धब्बे ना हो और आपका कल्ब आहिस्ता आहिस्ता मुनव्वर होना शुरू हो, आहिस्ता आहिस्ता रोशन होना शुरू हो। और जिस सूफ़ी मास्टर के पास या जिस मास्टर के पास आपका हिस्सा लिखा है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है आपके हिस्से का फैज़ देने के लिए, आपके हिस्से का रास्ता देने के लिए, उस तक आप पहुंच सकें ताकि आप अपनी मंजिल को पहुंचें। बहुत प्यारा मैसेज। बस अब दोस्तों से इजाज़त जाएंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।